आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय संस्कृत पहले पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो देखते हैं प्रथम पाठ क्या है। ये देखिए, प्रथमा पाठा चत्वारि धामानि, यानी पाठ 1 चत्वारि धामानि। इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, उसको पढ़ने से पहले निर्देश देखते हैं। निर्देशः बहुविकल्पीय प्रश्नः। निर्देश में दिया है एक प्रश्न के कई विकल्प हैं। उन विकल्पों में से एक सही विकल्प है, उस पे हमको सही का चिन्ह लगाना है। तो अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। जगत गुरु अस्ति, जगत गुरु हैं। इसके 4 विकल्प हैं। पहला आ है कालिदासः, बा है भारवी, सा है शंकराचार्यः, दा है निम्बाकाचार्यः। इसका सही उत्तर है सा, शंकराचार्यः। तो सही पर आप सही का चिन्ह लगा लें, सा पर आप सही का चिन्ह लगा लें। अब प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। रामेश्वरम अस्ति, रामेश्वर स्थित है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला है आ उत्तर दिशि, बा पश्चिम दिशि, सा पूर्व दिशि, दा दक्षिण दिशि। तो इसका सही उत्तर है दा दक्षिण दिशि। तो आप दा विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। उत्तराखंड राज्ये स्थापित मठस्य नाम। उत्तराखंड में कौन सा मठ स्थित है? तो इसके विकल्प देखते हैं। आ है शारदा मठम, बा है गोवर्धन मठम, सा है ज्योतिर्मठम, दा है श्रृंगेरी मठम। तो इसका सा नंबर का विकल्प सही है। तो सा पर आप सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 4। शंकराचार्येण स्थापितानि मठानि। शंकराचार्य ने मठ स्थापित किए, यानी कितने मठ स्थापित किए हैं, उनकी संख्या बताना है। विकल्प देखते हैं। आ है त्रीणि, बा है बहूनि, सा है चत्वारि, दा है द्वे। तो इसका सही उत्तर है सा। तो विकल्प क्रमांक सा पर आप सही का चिन्ह लगा लें, चत्वारि, यानी शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। कस्मिन् राज्ये शंकराचार्येण स्थापितं मठं नास्ति। तो इसका विकल्प है आ कर्नाटक राज्ये, बा उड़ीसा राज्ये, सा गुजरात राज्ये, दा केरल राज्य। तो इसका सही विकल्प है केरल राज्य। तो दा विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। रिक्त स्थान के बाद हम ये सही विकल्प वाले प्रश्नोत्तर के बाद हम रिक्त स्थान पर आते हैं। निर्देशः रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी निर्देश में दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो हम प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। शंकराचार्यस्य तृतीयः शिष्य त्रोटकाचार्य। शंकराचार्य के तीसरे शिष्य त्रोटकाचार्य हैं। तो इसमें खाली स्थान में त्रोटकाचार्य लिख लें। प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। श्रृंगेरी मठम दक्षिण दिशि तथा शारदा मठम पश्चिम दिशि, यानी श्रृंगेरी मठ दक्षिण दिशा में है और शारदा मठ पश्चिम दिशा में स्थित है। तो इसमें रिक्त स्थान में पश्चिम दिशि लिख लें। प्रश्न क्रमांक 8 देखें। शंकराचार्येण चत्वारि मठानि स्थापितानि। शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए। रिक्त स्थान में मठानि लिख लें। प्रश्न क्रमांक 9। चत्वारि इति पदस्य पुल्लिंगे
शब्दः चत्वार भवति। तो इसमें रिक्त स्थान में चत्वार लिख लें। प्रश्न क्रमांक 10वां, पश्यन्तु इति पदे बहुवचनम वचनम अस्ति। पश्यन्तु पद में बहुवचन है, वचनम अस्ति बहुवचन है इसमें। प्रश्न क्रमांक 10 में रिक्त स्थान में बहुवचनम लिख लें। निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत। नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर हमें एक शब्द में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 11वां, हस्तामलकस्य गुरोः नाम किम। यानी हस्तामलक के गुरु का नाम क्या है। उत्तर है शंकराचार्यः। प्रश्न क्रमांक 12वां, शंकराचार्यस्य कति शिष्याः सन्ति। शंकराचार्य के कितने शिष्य संत बने। उत्तर है चत्वारः। प्रश्न क्रमांक 13वां, पूर्व दिशि प्रसिद्ध मठस्य नाम किम। पूर्व दिशा में प्रसिद्ध मठ है उसका नाम क्या है। उत्तर है गोवर्धन मठम। प्रश्न क्रमांक 14वां, उड़ीसा राज्य का पुरी अस्ति। उड़ीसा राज्य में कौन सी पुरी है। उत्तर है जगन्नाथपुरी। उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी स्थित है। निर्देशः एक वाक्येन उत्तरत। नीचे जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर हमें एक वाक्य में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 15वां, मठानां स्थापना केन कृता। मठों की स्थापना किसने की। तो इसका उत्तर देखिए, मठानां स्थापना जगद्गुरु शंकराचार्येण कृता। मठों की स्थापना जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। प्रश्न क्रमांक 16, वेदांत तत्वानां प्रचारार्थ कानि स्थापितानि। उत्तर है, प्रश्न है कि वेदांतों में के, इसका उत्तर है वेदांत तत्वानां प्रचारार्थ मठानि स्थापितानि। अगला प्रश्न है 17वां, भारतस्य एकतायाः मूलाधारः का। भारत में एकता किस मूल में बसती है। उत्तर है धर्मः भारतस्य एकतायाः मूलाधारः। यानी भारत की एकता का मूल धर्म है। प्रश्न क्रमांक 18वां, भारतं कथं संरक्षितं भवति। बद्रीनाथः धामं कस्मिन् राज्ये अस्ति। भारत की रक्षा का कथन क्या है। भारत की संरक्षा का, और बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है। उत्तर है धर्म रक्षेण एवं भारत भूमि संरक्षित तम भवति। बद्रीनाथः धाम उत्तराखंड राज्ये अस्ति। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य में स्थित है। निर्देशः दीर्घ उत्तरम लिखत। नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनके दीर्घ उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 19, श्रुति स्मृति पुराणानाम इति श्लोकम लिखत। यानी श्रुति स्मृति पुराण में श्लोक दिए हैं, कोई भी एक श्लोक हमको लिखना है। तो ये देखिए, श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोकशंकरम। अगला प्रश्न क्रमांक 20, निर्देशानुसार वचनम परिवर्तयत। यानी निर्देशों के अनुसार हमें वचन परिवर्तन करना है। यथा एक वचन बहुवचन धाम धामानि। ये इसमें उदाहरण भी दिए हैं एक वचन, तो इनके आधार पे हमको नीचे वचन परिवर्तित करना है। जैसे पहले मठ में दिया है, इधर ये मठम में ये एक वचन है और इस तरफ बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो मठम का मठानी, नाम का नामानी, पुष्पम का पुष्पाणि, फलम का फलानी, और
ये वस्त्रम का वस्त्राणि। तो ये हमारे वचन परिवर्तित हो गए। अगला प्रश्न, ये ऊपर का का था, नीचे ये देखिए, ये प्रश्न 20 का का, अब प्रश्न 20 का खा। ये का वाला ये है। अब हम प्रश्न क्रमांक 20 का खा देखते हैं। रेखा चित्र दिशानुसारम मठ नामानि लिखत। रेखा चित्र के अनुसार हमें दिशाओं में उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशाओं में चारों जो मठ हैं उनके दिशा के आधार पर नाम लिखना है। तो देखिए, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी, ये देखिए, और पश्चिम दिशा में द्वारकापुरी, उत्तर दिशा में बद्रीनाथ और दक्षिण दिशा में रामेश्वरम। अगला प्रश्न है 21वां, निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देशानुसार उत्तर लिखना है। का है शंकराचार्यस्य प्रथम शिष्यः, इसमें लिखाइए सुरेश्वराचार्य। खा है शंकराचार्यस्य द्वितीय शिष्य। द्वितीय शिष्य का नाम, शंकराचार्य जी के प्रथम शिष्य का नाम सुरेश्वराचार्य है। दूसरे शिष्य का नाम है हस्तामलकाचार्य। गा है शंकराचार्यस्य तृतीय शिष्य। शंकराचार्य के तीसरे शिष्य तोटकाचार्य। घा है शंकराचार्यस्य चतुर्थ शिष्य पद्मपादाचार्य। ये 4 आचार्य हो गए उनके शिष्य। प्रश्न क्रमांक 20वां, ज्योतिर्मठ विषये पंचवाक्यानि लिखत। ज्योतिर्मठ के बारे में 5 वाक्य लिखना है। पहला है, ज्योतिर्मठ उत्तराखंड राज्ये बद्रीनाथ क्षेत्रे स्थित अस्ति। दूसरा है, अस्य मठस्य स्थापना आदि शंकराचार्येण कृतम। तीसरा है, ज्योतिर्मठः अद्वैत वेदान्तस्य प्रचाराणाय प्रसिद्धः अस्ति। चौथा है, अस्य मठस्य अन्यनाम ज्योतिषपीठः अपि अस्ति। पांचवा है, शंकराचार्यस्य चतुर्षु मठेषु ज्योतिर्मठः एक प्रमुख मठः अस्ति। अब है प्रश्न क्रमांक 23, वर्तमान समये ज्योतिर्मठे उत्पन्न परिस्थितीनां निराकरणे विषये पंचवाक्यानि लिखत। वर्तमान स्थिति में जो ज्योतिर्मठ हैं उनकी परिस्थितियों के निराकरण के बारे में 5 वाक्य लिखना है हमें। पहला है, जोशी मठे जल निकासस्य समुचित व्यवस्था कार्यः। दूसरा है, अलकनंदा नदी तीरे तटबंधः निर्मीयताम्। तीसरा है, नालानां सुदृढ़ीकरणं चैनलाइजेशन च कार्यः। चौथा है, क्षेत्रे निर्माण कार्ये नियंत्रण विधीयताम्। पांचवा, विशेषज्ञये सततं निरीक्षणं क्रियताम्। ये हमारा प्रथम पाठ 1 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दें। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के लिए हमारा चैनल शेयर भी करें। धन्यवाद।